नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जहां प्रदेश में आयोजित हो रही विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की व्यापक समीक्षा की गई है। आपको बता दें कि बैठक का मुख्य उद्देश्य है भर्ती परीक्षा को पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध ढंग से संपन्न कराना रहा। जहां इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे, तो जानकारी देते चले कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि युवा कठिन परिश्रम और समर्पण के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और इसलिए शासन की प्रतिबद्धता है कि उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी ढंग से आयोजित की जाएं और परीक्षा प्रणाली को वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप और भी अधिक सुदृढ़ किया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एमसीबी जिले के इतिहास में आज एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। जी हां, आपको बता दें कि खड़गवां में कृषि शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में कृषि एवं महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र के नवीन भवन का भव्य भूमि पूजन किया गया और लगभग 9 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से बनने वाला यह भवन क्षेत्र के किसानों, युवाओं के कृषि अनुसंधान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और जहां भूमि पूजन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के शासन के आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं महाविद्यालय का हम लोगों ने भवन बनाने का शिलान्यास किया है। इसके साथ साथ बहुत सारे जो कल्याणकारी योजना है सरकार की, उस योजना के तहत कुछ मिनी किट का भी वितरण किया गया है। जागरूकता की दृष्टि से अगर देखें तो कैसे हम सड़क सुरक्षा को कैसे हम उसका ध्यान रखें। हर दिन को ऐसा दिन है जिस दिन एक्सीडेंट ना हो, तो कम से कम इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए और स्वयं हम कैसे उसका पालन का हेलमेट लगाने की आदत डालें। इसलिए इसका भी एक सिंबॉलिक कार्यक्रम किया गया है। साथ ही साथ स्वच्छता के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कैसे करें, इन सब को लेकर के एक कार्यक्रम यहाँ स्टॉल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का एक यहाँ पे दिखाया गया है। मैं समझता हूँ कि शनै शनै करके हमारे एमसीबी जिला में बहुत तेज़ी से विकास के काम और बहुत सारी योजनाओं में काम चल रहा है। तो इससे निश्चित है तो हमें बहुत जल्द यहाँ का तस्वीर जो है बदलता हुआ दिखाई देगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर कांकेर से है, जहां रियासत कालीन प्रसिद्ध ऐतिहासिक देव मेले की भव्य शुरुआत हो गई है और इस अवसर पर दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान कांकेर के लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोजराम नाग का अलग ही अंदाज देखने को मिला, जहां पूजा करते समय सांसद छुपते हुए नजर आए। बता दें कि जिसका वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। तो वहीं 4 दिनों तक चलने वाले इस कांकेर देव मेले को लेकर जिले वासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं पूजा के दौरान छुपते हुए सांसद भोजराज नाग का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब खबर बिलासपुर से है, जहां हवाई संपर्क को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में बड़ी उपलब्धियां सामने आई हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद तोखन साहू के निरंतर प्रयासों से बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार परियोजना निर्णायक चरण में पहुंच गई है, जहां एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 290.80 एकड़ भूमि का आवंटन किया जा चुका है और साथ ही 50.60 करोड़ की राशि भी स्वीकृत कर ली गई है। इससे उड़ानों को वास्तव में विकास के पंख मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस परियोजना के तहत बिलासपुर के एयरपोर्ट को 4C श्रेणी में उन्नत किया जाएगा, जिससे कि बड़े वाणिज्यिक विमानों का परिचालन भी संभव हो सकेगा। तो वहीं इसके अलावा फरवरी-मार्च से नाइट लैंडिंग की सुविधा भी शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे कि यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। तो वहीं रनवे विस्तार और नए टर्मिनल के भवन के निर्माण को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे चुके हैं।
अब खबर दुर्ग जिले से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी योगेश कुमार यादव ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में योगेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 मीटर की दौड़ में गोल्ड और 200 मीटर की दौड़ में सिल्वर मेडल को अपने नाम किया है। बताते चले कि यह प्रतियोगिता संयुक्त भारत खेल फेडरेशन के तत्वाधान में आयोजित की गई थी और जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों से खिलाड़ी शामिल हुए थे और जहां योगेश यादव ने यह उपलब्धि हासिल कर चौथी बार छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले वह नेशनल चैंपियनशिप और नेशनल गेम्स में भी 3 बार मेडल जीत चुके हैं और जहां योगेश ने अपना पहला नेशनल मेडल वर्ष 2024 में जम्मू कश्मीर में आयोजित एक प्रतियोगिता में जीता था। तकरीबन 4 साल से चल रहा था और 2019 से मैं गेम्स में और खेल के दुनिया में आया हूँ और ये मेरा चौथा छत्तीसगढ़ महातारी को गोल्ड मेडल है। और इसके पहले मैं 2 साल के अंतरकाल 2024 से 2025 के बीच में मैंने 4 नेशनल गेमों में छत्तीसगढ़ महातारी को गोल्ड मेडल दिया है। आपका प्रयास कैसा था और किस तरीके से संघर्ष के बारे में बताएं? मेरा प्रयास बहुत पुराना है। मेरा प्रयास करीबन 2019 से चलता आ रहा है और मैं बहुत जगह विफल हुआ हूँ। करीबन 2 से 3 साल तक तो मैं कंपटीशन में जाता था लेकिन मैं जीत ही नहीं पाता था, विफल होके आ जाता था। लेकिन 2024 में मैंने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट खेल के मैंने 2024 में ओपन नेशनल्स में मैंने कदम रखा तो मेरा पहला मेडल जम्मू कश्मीर में 2024 के समय आया था। खेल में रुचि और इस कामयाबी के पीछे में इसका ये साथ सब हमारे कोचेस का, हमारे गुरुस का आशीर्वाद है, जिन्होंने हमें सही तरीके से मार्गदर्शन दिया और सही तरीके से हमें प्रोत्साहन किया और हमें गाइड किया और हमें ट्रेंड किया। अब खबर सूरजपुर से है, जहां खनिज न्यास में संस्थान की राशि से जिले में नवाचार और रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी दिशा में मुस्कान महिला स्वयं सहायता समूह में मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित उन्हें किया गया, जहां जिला प्रशासन के निर्देश पर उद्यान विभाग ने महिला समूहों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया है और आवश्यक सामग्री का भी वितरण किया गया। तो वही जानकारी देते चले कि प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि मधुमक्खी के पालन कम लागत में और अधिक मुनाफा देने वाले व्यवसाय में से एक है, जहां जिससे शहद और अन्य उत्पाद भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो वहीं यह योजना महिलाओं, बेरोजगार युवाओं और भूमिहीन किसानों के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए बेहतर साधन साबित होगी। जहां जिला प्रशासन ने यह भी कहा कि ऐसे कार्यक्रम स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका निगम भिलाई ने किराया बकाया होने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए आकाश गंगा व्यावसायिक परिसर की 9 दुकानों को सील कर दिया। बता दें कि यह दुकानें नगर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आवंटित की गई थी और जिस पर मासिक किराया निर्धारित था। तो वहीं निगम के अनुसार दुकानदारों ने किराए में की गई वृद्धि की राशि लंबे समय से जमा नहीं की थी और जिसके बाद बकायेदार जो दुकानदार हैं उनको कई बार नोटिस भी जारी किया गया और चेतावनी भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद किराया जमा नहीं किया गया। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि निगम का साफ तौर पर कहना है कि समय पर किराया जमा नहीं होने के कारण बकाया राशि लगातार बढ़ती जा रही थी और जिससे नगर निगम को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। जहां निगम प्रशासन ने अन्य बकायेदारों को भी स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में किराया जमा नहीं किया जाएगा तो उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में आज सीलिंग की कार्रवाई हुई है, जो आदरणीय कमिश्नर साहब राजीव कुमार पांडे साहब के निर्देशानुसार हुई है, जिसमें नगर निगम क्षेत्र के कई मकान मालिक या जमीन मालिक, दुकानदार मालिक ऐसे हैं जो नगर निगम का संपत्ति कर जमा नहीं कर रहे थे। ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके कार्रवाई की गई है। इसमें से कुछ लोगों का 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, ऐसे टोटल लगभग 40 लाख के लगभग का बकाया रहा 9 लोगों का। वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, इनका दुकानों को सील की गई है और नगर निगम के तरफ से एक अपील है, जिनका भी संपत्ति कर जमा नहीं हुआ है वैसे लोग सावधान रहें। कार्रवाई के पूर्व ही अपना संपत्ति कर जमा करें, जिससे
इस तरह अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। ये आकाशगंगा का जो व्यावसायिक परिसर है, ये नगर निगम भिलाई के द्वारा लीज पे लोगों को दुकानें दी गई थी और लीज में बहुत सारे प्रावधान थे जिस पे इनको हर महीने किराया पटाना है, परंतु कुछ दुकानें हैं, लगभग 7-8 दुकानें उनके द्वारा पटाया नहीं गया। लगातार हमारे द्वारा उनको नोटिस दिया गया और हमारे लीज में ये भी प्रावधान है कि यदि वो समय सीमा में दुकान के जो किराए हैं वो नहीं पटाते हैं तो निरस्त करने की भी कार्रवाई हम लोग कर सकते हैं। अब खबर रायगढ़ जिले से है, जहां तमनार में आपको बता दें कि महिला पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ने वाले मुख्य छठे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और जहां जुलूस निकाला गया। आपको बता दें कि बीते दिनों कोयला खदान के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान भीड़ में अपनी ड्यूटी कर रही महिला के साथ बदसलूकी की गई थी और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि छठे आरोपी चित्रसेन साहब को गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाला गया और जहां जुलूस के दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने उसे जूते चप्पलों की माला के साथ चूड़ियां भी पहनाई तो वहीं पटाखे फोड़कर खुशी को जाहिर किया गया। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बालोदा बाजार से है, जहां जिले के ग्राम टेमरी में शराब के नशे में आरोपी मोतीलाल पार्थी ने अपनी पत्नी से झगड़ा किया और जिसके बाद शराब के नशे में अपनी पत्नी के ऊपर ताबड़तोड़ वार उसकी ओर से किया गया, जिससे कि उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि मोहल्ले वासियों की सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब खबर गोरेला पेंड्रा से है, जहां मरवाही जिले में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि शीतलहर की चपेट में आने से जनजीवन काफी प्रभावित है, तो वहीं पेंड्रा क्षेत्र की कई जगहों पर ओस की बूंदें जमी हुई दिखाई दी और जिसमें कि आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार पेंड्रा के न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि जिले से सटे अमरकंटक में भी तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया। बता दें कि यह तापमान औसतन से करीब 7 डिग्री बेहद ही कम है और जहां भीषण ठंड के चलते लोग दिन रात गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं सड़कों पर आवाजाही पूरी तरीके से कम हो गई है। तो रायपुर और प्रदेश के कई जिलों में ठंड और कोहरे का असर लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पेंड्रा में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो वहीं रायपुर का अधिकतम तापमान 27.2 और न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं बिलासपुर, दुर्ग और जगदलपुर के तापमान की बात की जाए तो 2.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़त देखी गई है, जहां मौसम विभाग की ओर से अगले 3 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। अब खबर सूरजपुर से है, जहां जिले में हेलमेट की चेकिंग के दौरान चालान को लेकर कोतवाली थाना परिसर में जमकर हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि स्कूटी सवार महिला चालान से नाराज होकर पुलिसकर्मी पर चिल्लाने लगी और राशि देने से साफ इनकार कर दिया। जहां घंटों चले इस विवाद से थाना परिसर में पूरे तरीके से अफरा तफरी का माहौल बन गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूथ क्लब चिरमेरी ने नए वर्ष के स्वागत और बहुरूपिया कला को बढ़ावा देने के लिए बहुरूपिया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां आपको बता दें जिले के कलाकारों ने एकल और समूहों में विभिन्न अवतारों में प्रदर्शन कर नगर वासियों का मनोरंजन किया, तो वहीं सामाजिक संदेश भी दिया गया और जहां पुरस्कार वितरण समारोह में विधायक और स्वास्थ्य मंत्री श्यामदेव जायसवाल सहित कई जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि चिरमेरी में इस
भव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और जहां मनोरंजन और प्रतियोगिता बेहद ही आकर्षित रही। बता दें कि चरमरी में इसका आयोजन हुआ है और जहां अलग अलग बहुरूपीय यानी कि कई तरीके के रूपों को धारण करते हुए विभिन्न कहानियों को प्रदर्शित किया गया और जो कि लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। तो वहीं आपको बताते चले कि इन जो प्रदर्शित जो बहुरूपीय जो बनाए गए थे, जो आकृतियां ली गई थी, जो कहानियां थी, उन्हें सड़क चौराहों पर प्रदर्शित किया गया और जिसकी सुंदर तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर शिवनाथ निधि में आपको बता दें कि ईंट भट्टे के ठेकेदार के द्वारा बिना अनुमति के बनाए गए निजी रास्ते और मिट्टी का अवैध इनिकट प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है और जहां रवेली डीह और साथ ही साथ पथरिया डोमा गांव के बीच वर्षों से बना यह बांध 10 किलोमीटर की दूरी घटाने के लिए बनाया गया था, लेकिन पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में एनीकट जो तोड़ा गया है और जहां अवैध पाइप सिस्टम को भी पूरे तरीके से हटा दिया गया। अब खबर बस्तर से है, जहां जगदलपुर नगर में विजयवाड़ में नरमेश्वर शिव महामंदिर में आपको बता दें कि 22 वर्षों से मतांतरित परिवार के 11 सदस्यों ने घर वापसी कार्यक्रम के तहत हिंदू धर्म में वापसी की है और इसमें सोमन बघेल, लक्ष्मी बघेल और फूल बघेल के साथ साथ तमाम घर के लोग मौजूद रहे। जहां घर वापसी में महारा समाज और विश्व हिंदू परिषद का विशेष योगदान रहा। तो वहीं आपको बताते चले कि इस अवसर पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और महारा के समाज के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। दोनों संगठनों ने भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम जारी रखने का संकल्प जताया। अब खबर रायपुर से है, जहां सेंट्रल जेल में पॉक्सो एक्ट के आरोपी बंद कैदी के बैरक नंबर 5 में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि घटना 4 जनवरी शाम करीब 6 बजे की बताई जा रही है, जो कि गंज थाना क्षेत्र से जुड़े मामले में बंद था और जहां इस दौरान परिजनों ने जेल प्रशासन पर प्रताड़ना, देर से सूचना देने और लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि वे जेल के बाहर धरने पर बैठे और जहां निष्पक्ष जांच की मांग की गई और हाल ही में जेल में एक कैदी पर चाकू से भी हमला हुआ था और जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच पड़ताल को शुरू कर दिया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।